वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिकल ज्ञान में। आज लेके आए हैं आपको जो सांस की दिक्कत होती है उसके अंदर दी जाने वाली सबसे अच्छी मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा दी जाती है और सबसे सस्ती भी आती है। इसके बारे में बात करेंगे। जब भी किसी के सांस की दिक्कत होती है, अस्थमा हो जाता है, तो उस समय हम उसको एक मेडिसिन देते हैं जिसका नाम है डेलिफाइलिन। डेलिफाइलिन एक मेडिसिन है जिसके अंदर ब्रोंकियोडायलेटर क्लास की ये ड्रग होती है। ब्रोंकियोडायलेटर के बारे में समझ लेते हैं कि जो आपकी सांस की नली होती है वो ब्रोंकियस कहलाती है, और ब्रोंक्योल्स उसके आगे की जो उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलती है, ब्रोंक्योल्स होती है जो सांस आपके चेस्ट के अंदर लंग्स तक लेके जाती है। अब क्या होता है, कई बार ऐसी कंडीशन आती है जैसे एयरवे आपका जो होता है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसमें सांस लेने वाली चीज़ है वहाँ पर क्या होगा, उसके अंदर श्रिंकनेस आ जाएगी, कोई बलगम वगैरह उसकी वजह से या एलर्जी की वजह से अस्थमाई कंडीशन हो जाए, क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस हो जाए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसकी जो दीवारें होती है बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती है, नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से सांस उसके अंदर से आराम से निकल नहीं पाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम ब्रोंकियोडायलेटर देते हैं। ब्रोंकियोडायलेटर का काम क्या होता है, उस ब्रोंकियस को खोल देना, उस नाड़ियों को खोल देना, ताकि क्या है सांस आराम से आ सके। डायलेटर का मतलब होता है खोलने वाला, डायलेट करने वाला, फैलाने वाला। अब जो ये डेलिफाइलिन होता है, इसके अंदर कंपोजिशन क्या आती है, इसके अंदर कंपोजिशन आती है इटोफाइलिन और थियोफाइलिन। ये दो इसके अंदर कंपोजिशन आती है। ये पर ml के अंदर इसकी कंसंट्रेशन होती है। अब इसका यूज़ क्या है, यूज़ है, मान लीजिए आपको अस्थमा है, सांस की दिक्कत रह रही है, क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस हो गया है, एयरवे जो है वो श्रिंक हो गया जिसकी वजह से सांस में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी जो डोज आती है 2 ml IV या IM, आप उसको स्टेट दे सकते हैं। स्टेट का मतलब होता है डायरेक्ट उसी समय। लेकिन जब भी मेडिसिन दी जाए डॉक्टर की सलाह से देनी है, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। कुछ केसों में इसको नहीं लिया जाता है, वो भी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो देखिए, जो आपकी ब्रोंकियस होती है, ब्रोंक्योल्स होती है, वो श्रिंक हो जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसमें रुकावट आती है, सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, आपको मान लीजिए सोजन आ जाए उस जगह पे, तो अस्थमैटिक जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तब ये ड्रग क्या करती है, उसकी जो वाल होती है उनको खोल देती है, जिसकी वजह से आपको सांस आराम से आता है। अब 2 ml की डोज है, एक टाइम में देनी होती है आपको स्टेट। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरी डोज आपको देनी पड़े तो 8 घंटे के बाद इसको आप रिपीट करते हैं, हाथों हाथ नहीं, 8 घंटे के बाद, वो भी आपको अगर आवश्यकता पड़े तो, वो भी डॉक्टर के अकॉर्डिंग। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। साइड इफेक्ट के अंदर आपको सर में दर्द, थोड़ी बेचैनी सी, नोजिया, वोमिटिंग की शिकायत आ सकती है, खांसी वगैरह हल्की सी आपको महसूस हो सकती है, इरिटेशन आपको थोड़ा सा महसूस होता है, टिंबलिंग हो सकती है, मतलब आपके हाथ कांप सकते हैं, ठीक है, ईचिंग वगैरह की कंडीशन ऐसे देखने को मिलती है। अगर आपको ये साइड इफेक्ट आते हैं तो आपका जल्द से जल्द क्या होता है, डॉक्टर के पास जाना होता है। अब कुछ केस आते हैं जहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, वार्निंग होती है कि इसको नहीं दिया जाता। तो वो कौन सा है, अगर आपको हाइपोकैलेमिया है, मतलब पोटेशियम की मात्रा आपके खून में कम हो गई है, ऐसी कंडीशन में आपको इसको नहीं देना है। जिन लोगों में सीजर्स आ रहे हैं उनको ये नहीं देना होता। हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया है, उस कंडीशन में आपको इसको नहीं देना होता। और हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर होती है तो नहीं देना। CAD की कंडीशन, ऐसी कंडीशन आने पर आपको ये मेडिसिन नहीं देनी होती। साथ में अगर डायबिटीज़ है तो आप डॉक्टर की सलाह से उसको डोज वगैरह सेट करा के ही दें, अदरवाइज़ ना दें। और मेडिसिन जब भी दी जाए डॉक्टर की सलाह से दी जानी चाहिए। तो एक ये ब्रोंकियोडायलेटर पर हमारा छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। हम हैं, आप हैं मेडिकल ज्ञान। थैंक यू वेरी मच।